मेरे पास ये पाइवेट टेबल का डेटा है जो कि मैंने एक डेटा से बनाई है। यहाँ पे मेरे पास बॉक्सेस का डेटा दिया हुआ है। ये मेरे पास कई सारे बॉक्सेस का डेटा है। बॉक्स 1 बॉक्स 2 से लेके कोई 100 बॉक्स तक हो सकते हैं ये। तो इसमें डेटा हर बॉक्स के अंदर जो भी आइटम रखे हैं उसके अंदर आइटम की क्वांटिटी दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी बॉक्सेस के सब टोटल है, यानी बॉक्स 1 का जो टोटल है और बॉक्स 2 का जो टोटल है, बॉक्स 3 का है, तो ये क्या हो जाए, ये सेल हाईलाइट हो जाए, मुझे अलग से दिखे, कलर हो जाए। तो अगर मैं एक एक करके करूँगा तो मुझे 100 पूरे बॉक्सेस जितने भी होंगे, 1000 तो जितने भी होंगी उन सबको एक एक करके हाईलाइट करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं स्मार्टली वर्क करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिस पे इसको हाईलाइट कर लूँगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो हमारी दो चीज़ों पे वर्क करती है, एक ट्रू और फॉल्स पे। आपको मालूम होगा कि ट्रू अगर हमारी कंडीशन होती है तो वो सेल हमारी हाईलाइट हो जाएंगी, और अगर फॉल्स होती है तो वो सेल हाईलाइट नहीं होंगी। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम एक नया रूल बनाएंगे यहाँ पे। उस रूल में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो यहाँ हमें एक फार्मूला बनाना होगा। आई होप आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इसको देखें, वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखिए, जो पहले फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाएंगे। देखो आप एक जो भी हमारा सब टोटल है वहाँ पे हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है। देखो हर सेल के अंदर एक चीज़ कॉमन है, क्या है वो है टोटल टैक्स। एक टोटल टैक्स लिखा है, बॉक्स 1 टोटल, बॉक्स 2 टोटल, ठीक है। तो हम इसी कंडीशन को पकड़ के इसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जो हमारा लॉजिक होगा वो हम पहले सर्च करेंगे कि इस सेल के अंदर क्या टोटल है। तो सर्च हम फंक्शन एक यूज़ करेंगे, सर्च फंक्शन एक्सेल का। और हम सर्च क्या करेंगे, हमें सर्च करना है टोटल। तो हम टोटल लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल। और इस सेल को मुझे फिर सेलेक्ट करना होगा फॉर्मूला लगाकर, और मैं इंटर करूँगा। तो आप देखो यहाँ पे इतने मुझे 7 नंबर दिया, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो टोटल है वो 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो अब जो मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग थी वो मेरी दो चीज़ों पे वर्क करती थी, बताया था ट्रू या फॉल्स पे। तो अभी ये ट्रू और फॉल्स तो हुआ नहीं है, इससे मुझे 7 नंबर मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस नंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस नंबर फंक्शन हमें ये बताएगा कि क्या ये नंबर नंबर है कि नहीं है, क्या ये सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो नंबर है या नहीं है। तो अगर नंबर है तो वो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, अगर नंबर नहीं है तो वो फॉल्स रहने देगा। तो मैंने लगाया इस नंबर फंक्शन और एंटर किया, तो आप देखोगे इसने मुझे टू दे दिया, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूँ H13 करता हूँ, यहाँ पे देखो तो मुझे क्या देगा ये, तो मुझे फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल है ही नहीं। तो जब टोटल लिखा ही नहीं है H13 में, तो क्या वो रिटर्न करेगा, वो कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं नंबर। वो नंबर 7 रिटर्न करा था, जैसे इसमें यहाँ पे कुछ नंबर रिटर्न नहीं करेगा, वो उसको एरर देगा। और जब एरर देगा तो वो फिर इस नंबर फंक्शन जो है वो चलेगा। जब इस नंबर फंक्शन चलेगा वो ये चेक करेगा कि इस सेल के अंदर हमारा नंबर है कि नहीं है। तो जब वो इसको चेक करेगा तो वो क्या करेगा, भाई ये नंबर नहीं है, तो वो क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। अब यही कंडीशन हम क्या करेंगे, हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में तो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है। इसको मैंने फॉर्मूले को कॉपी किया, और कंडीशन फॉर्मेटिंग मुझे इस डेटा से, इस रो से लगाना है। मैं क्या करूँगा, पहले उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जिन भी सेल्स को हमें हाईलाइट करना होता है हम उस रेंज को पूरा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पूरी रो को यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कराना है। अगर मुझे सिर्फ इस कॉलम को हाईलाइट कराना होता तो मैं सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करता, ठीक है। यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करता और पूरे नीचे तक ट्रैक कर देता। तो मुझे अभी तीनों ये जो कॉलम है इनको हाईलाइट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने HIJ तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, और मैंने यहाँ पे न्यू रोल में आया मैं। अब आप यहाँ पे यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे आ जाइए, और यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला इस नंबर वाला जो हमारा फॉर्मूला हमने बनाया था वो हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पे देखो आप H13 सेलेक्ट हुआ है, ठीक। जो सर्च कर रहा है वो H13 से कर रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस H4 से मुझे लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने डेटा लिया है तो मुझे यहीं से इसको क्या करना होगा, फॉर्मूले में H13 की जगह मुझे क्या करना होगा, H4 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जिस भी सेल को हाईलाइट करना है वो कलर मुझे चूज़ कर लेना। अभी मैं येलो कर ले रहा हूँ, आप अपनी बेस पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें फिर कभी हम समझ लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक अलग वीडियो पे, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये एक प्रैक्टिकल इसका यूज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो आपको मैं भी बता रहा हूँ। तो मैंने इसको जब ओके किया, आप देखो कि क्या हुआ, मेरे पास सारे जो भी बॉक्स के सब टोटल थे वो क्या हो गए, वो हाईलाइट हो गए। देखो अब इनको मैं एक एक करके करता तो कितना टाइम लगता, ये सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो है ना कितने मज़ेदार। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको ये जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक अलग वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।